हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम लेबर और उनके करेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई लेबर क्या होता है। सबको पता है लेबर मजदूर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखेंगे। सो इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट मीन्स एनी मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर मनी, ठीक है, मनी या वेज। तो बेसिकली लेबर को इकोनॉमिकली हमने इस तरीके से डिफ़ाइन किया है कि कोई भी मेंटल या फिज़िकल एफ़र्ट्स हों जो कि किसी ह्यूमन बीइंग ने दिए हों, ठीक है, किसी ह्यूमन बीइंग की तरफ से हो, और उसके बदले में उसको किसी तरह का कंपनसेशन या मॉनेटरी बेनिफिट या मॉनेटरी रिवॉर्ड या पैसा या वेज मिले, ठीक है। सब एक ही चीज़ें जो भी मैंने बोली। तो उस बंदे को हम लेबर कहते हैं, ठीक है। अभी लेबर यहाँ पे आपके पास ऐसे लेबर होते हैं जो कि मेंटली स्किल्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि वो अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज़ का या स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए आपके लिए वो प्रोडक्टिव साबित होते हैं। और दूसरे जो कि अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ की बुनियाद पे आपके लिए प्रोडक्टिव साबित होते हैं। जैसे ऐसे लेबर्स जो कि मैनुअल लेबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि फील्ड के पे ऊपर काम करते हैं। अगर हम अनाज की फील्ड की बात करें तो वो ट्रैक्टर्स वगैरह चलाते हैं, ठीक है, या खाद वगैरह डालते हैं। तो ये तमाम लेबर्स आपके कौन से हो गए, ये जो फिज़िकल काम करते हैं, ठीक है। अब मेंटल काम जो कि आपके ऑफिस में बैठे हुए हैं, अकाउंटेंट्स हैं, आपके एक्सपोर्ट ऑफिसर्स, इंपोर्ट ऑफिसर्स, या जो ह्यूमन रिसोर्स में बैठे हुए हैं, ठीक है, या जो मैनेजर्स लेवल पे हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है। तो ये तमाम कौन है, ये तमाम आपके ऐसे लेबर हैं जो कि मेंटल कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए आपको एक तरह से आपकी बिज़नेस को प्रोडक्टिव बना रहे हैं, आपके लैंड को प्रोडक्टिव बना रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर पे। So labor are very essential even in this advanced age of technology where you have ChatGPT, OpenAI and other artificial intelligence tools. अच्छा, तो अब देखें लेबर जो है अभी भी क्यों इतना असेंशियल है, क्योंकि ऑफ कोर्स अब एआई एडवांस हो चुका है। जैसे कि आपके पास चैट जीपीटी है जो कि आपने इलॉन मस्क ने रिसेंटली लॉन्च किया था। उसके बाद आपके पास ओपन एआई, इससे पहले आपके पास ओपन एआई था चैट जीपीटी से। वहाँ पे आपकी प्रोग्रामिंग भी हो जाती है। आप बस उसको बोलते हो कि भाई मुझे ये प्रोग्राम करके दो, और आजकल स्टूडेंट्स उसको काफ़ी यूज़ कर रहे हैं अपना होमवर्क करने के लिए, ठीक है। क्योंकि वो बगैर प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट प्रोड्यूस करता है। तो वो अपने असाइनमेंट वगैरह बनाने में उनको काफ़ी हेल्प होती है चैट जीपीटी के थ्रू, अगर वो बनाते हैं तो, ठीक है। इतनी एडवांसमेंट के बाद भी उसको ऑन ऑफ करने के लिए, उसकी स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए एक बंदा ही चाहिए होता है, ठीक है। सो ये मैं आपको मतलब काफ़ी मैंने आप ब्रीफली बता दिया कि क्यों लेबर की स्टिल नीड होगी अगर आपके पास नहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाती है तो फिर भी, ठीक है, कि उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई बंदा चाहिए। इवन इसको जो है टर्न ऑफ या टर्न स्विच ऑफ या पावर डाउन या पावर ऑफ के लिए भी आपके एक ह्यूमन चाहिए, ठीक है। जिसके वजह से लेबर की स्टिल नीड होती है कि उसको ऑपरेट करे, उन चीज़ों को, एआई को ऑपरेट करे, मशीनरीज को ऑपरेट करे, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को बेसिकली ऑपरेट करे। तो ऑपरेट बेसिकली एक बंदा ही करेगा, लेबर ही करेगा। अ लेबर डूइंग नथिंग इज़ द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ऑफकोर्स अब लैंड भी आपका ऐसे ही खड़ा हुआ है, ठीक है, आई मीन ऐसे ही पड़ा हुआ है, और आपका जो लेबर है वो कोई चीज़ उस पर कर नहीं रहा, तो ऑफकोर्स कोई अनाज वगैरह उगेगा नहीं अगर वो कुछ काम वगैरह नहीं करेगा उस लैंड के ऊपर। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर लेबर जो है यूज़लेस है तो आपका ऑटोमेटिकली लैंड भी यूज़लेस बन जाएगा। तो जिसके वजह से ये काफ़ी मतलब वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी क्रिएट कर सकता है अगर आपने कोई ऐसा लेबर हायर किया हुआ है जो सुस्त है, ठीक है। फिर आपके पास है लेबर कैन नॉट बी स्टोर, ठीक है। ये लेबर आते हैं, अपना काम करते हैं, सैलरी लेते हैं और चले जाते हैं। इनको आप पकड़ के रख नहीं सकते। लेबर्स आर नॉट स्लेव्स। सो इन शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ लेबर इज़ लिमिटेड ड्यू टू ट्रांसपोर्ट एंड लैक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ऑन सर्टन एरियाज। अब जैसे कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो कि नए नए आबाद हुए होते हैं। अब वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी कम होती है कि नई कंपनीज वगैरह, बड़ी बड़ी कंपनीज आए। हालांकि वहाँ पे पोटेंशियल होती है कि बड़ी बड़ी कंपनीज आ सकती हैं वहाँ पर, लेकिन लेबर नहीं होता, लेबर की शॉर्टेज होती है। तो जिसके वजह से वो आ नहीं सकते। अब वो कहाँ कहीं और से लेबर मंगवा नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है लेबर बोलेगा कि मैं क्यों 3 घंटे का सफ़र करके कहीं और जाऊँ जॉब करने, ठीक है। ऑफकोर्स वो नहीं जा सकेगा 3 घंटे का, या फिर भी कितने भी घंटे का सफ़र हो, अनटिल अनलेस इट्स हाफ एन आवर या 1 आवर, ठीक है। वो नहीं जा सकेगा।
सही है, ये तो ज़ाहिर सी बात है। कौन रोज़ाना प्लेन पकड़ेगा दूसरी कंट्री जाएगा, वहाँ काम करेगा, फिर प्लेन पकड़ के वापस आ गया अपनी कंट्री में जाके सोएगा, ठीक है। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बाज़ वक़्त क्या होता है कि ऐसी जगह जो होती हैं वहाँ पे अगर वो कोई डेवलप्ड कंट्री है जैसे कनाडा हो गया, तो वो लोग ऐसे वर्कर मतलब वर्क वीज़ा वगैरह या ऐसे वर्क परमिट वगैरह देते हैं, और उसके साथ वो पीआर भी, परमानेंट रेजिडेंस और रेजिडेंसी भी देते हैं, यानी कि अकोमोडेशन वगैरह देते हैं, ताकि लेबर आए यहीं रहे, यहाँ पे कमाए और फैमिली को भेजेगा खर्चा, ठीक है। तो ये जो है कुछ इसका सीन जो है कुछ इस तरीके से होता है। तो ये आपकी एक और करेक्टरिस्टिक आ गई, तो जिसके से मतलब यही पूरा रीज़न है जिस वजह से आपका जो लेबर है उसकी मोबिलिटी लिमिटेड है। फिर आपके पास से लेबर सप्लाई हैज़ नेगेटिव कोरिलेशन विद द वेज ऑफ द लेबर, ठीक है। अब देखें, अगर एक एरिया के अंदर काफ़ी सारे लेबर हैं, ठीक है, और वहाँ पे नीड कम है उन लेबर्स की, तो ऑफ कोर्स वो लोग कंपनी वाले देखेंगे कि भाई अगर ये जाएगा तो कोई और आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेबर मिलना आसान है, एक गया दूसरा आ गया, दूसरा आया तीसरा आ जाएगा, मतलब दूसरा गया तीसरा आ जाएगा, ऐसे ही मिल रहे हैं, ठीक है। लाइन लगी हुई है लेबर्स की, तो ऑफ कोर्स वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कोशिश करेंगे कोई ऐसा लेबर हायर करें जो कि सबसे सस्ता हो, जो कि उनको सबसे अच्छा काम सबसे कम पैसों में कर दें। वो नहीं मुहावरा है, बेस्ट बैंग फॉर द बक, ठीक है। सो क्या होता है कि तो जिसकी वजह से अगर लेबर की सप्लाई ज़्यादा होगी एक छोटे रीजन के अंदर, तो वहाँ पे उनकी जो वेज ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो लेबर की सप्लाई जो है वो उनका नेगेटिव कोरिलेशन है वेज से। सो गाइस, दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।